पिछले साल सितंबर के आखिरी दिनों में बारिश काल या वर्षा काल रहा था और उसके बाद से ही लगातार बारिश का नामो निशान नहीं है। जनवरी माह के पहले सप्ताह गुजर चुका है और ये हालात जो बदल चुके हैं उससे न सिर्फ पहाड़ों की वनस्पति पर प्रभाव पड़ रहा है बल्कि यहाँ की फसलों पर भी इसका जो प्रभाव है देखने को मिल रहा है। मैं भी एक खेत में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि आसपास सरसों के फूल लहलहा रहे हैं, लेकिन गेहूँ जो है अभी तक उगी नहीं है। जिस तरह से उसको बढ़ना चाहिए था, पोषित होना चाहिए था, वो हो नहीं पा रहा है। और आप सब जानते भी होंगे कि गेहूँ की फसल ही जो है ठंडियों में जो विकास करती है और दूसरी तरफ जो सरसों हैं ये समय से पहले ही इस पर फूल दिखने लगे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मौसम का जो कुप्रभाव है या फिर ग्लोबल वार्मिंग का कुप्रभाव है हमारी फसलों पर भी अब दिखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि जनवरी के पहले सप्ताह कहीं केदारनाथ चोटी हो गए या फिर कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र हो गए, वहाँ पर बर्फबारी तो हुई, लेकिन इसके अलावा वैसी बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है जैसी देखने को अमूमन पिछले सालों मिलती थी। तुंगनाथ क्षेत्र हो गया या फिर हमारे काफ़ी जो विशाल चोटियाँ हैं वो बर्फ़ विहीन हैं। ऐसे में जल स्रोत भी सूखते जा रहे हैं और क्योंकि जो हमारी नदियाँ हैं, नदियों का तंत्र है वो हिमानी ग्लेशियरों पर ही निर्भर करता है, उसी से ये रिचार्ज होते हैं। तो इससे भी यह भी आशंका जताई जा रही है कि जो गर्मियों के दिन आएंगे तो उसमें सूखा और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या कुछ इसके कारण है, आइए जानते हैं। बहुत वाणी बहुत बस क्या फसल भी नहीं वाणी, यूंदी भी नहीं वाणी, बरखा नहीं वाणी, जंत जीवन ज़्यादा वेगे न खेत में सुधी लोगोना ट्रैक्टर न खाली ट्रैक्टर तो ना सालों साल बदली वाणी होंगे कट्ठा माटा पर जमीन में बीज ढूंढने लगे थे ना पर वाणु नहीं कुछ नहीं वाणु अतः समय से बहुत गंभीर थी क्या क्यों नहीं अब आ रहे तो आज असूज बैठे ना बरखा नहीं आई बिल्कुल ना, बिल्कुल बरखा नहीं बिल्कुल ना। तो जो गेहूं बोते था तो बिल्कुल ना जामेंगे नहीं तो घर जामे तो जन के जामे कोई डाल जामी थी ना घर सेंच के घरे भी टाइम से पहले हां तब बरखा नहीं बोलवे भी कने वहां था घर भी नहीं वन बिना बरखो डेला तो ठीक ही जानी दी देला हमारा नुकसान हुआ तो दी देला वे बर ग्रस्त वही हो पानी नहीं खो पानी समस्या तो बस और लोगों खेत में कुछ नहीं होना बीजों बुटना बाजार लियोना वे महंगा बीज भंडार महंगे वे बुतना फिर बर्बाद होना सालों साल आज 6-7 साल वेगे ना फसल नहीं गेहूं फसल बिल्कुल नहीं बस क्या नहीं बस क्या भी कबार सूंगूर को नो पुंगड़ मादा तो लोडने नहीं आड़ पोके लोगों खाली वे नहीं आड़ पर में बस इनकी क्या। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो ये खेती है हमारी, तो इसका मतलब ये इस यहाँ क्या है प्लेन एरिया है जिससे कि ये पूरा दिख रहा है कि मतलब हरा भरा है, लेकिन ये जो दिख रहा है एक्चुअली में ये है नहीं, क्योंकि प्लेन है तो सारा दिख रहा है। जो हमारा ये खेत हैं हमारे जैसे ना, इनसे जो होता था तो हमारा जो हमारी आर्थिक स्थिति है जो इसी पर डिपेंड खेती पर निर्भर है। हाँ, आजीविका बस हमारी आजीविका यही है। तो ये हम इसको सूखा मतलब घोषित करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सूखा हो रखा है। आपको पता ही है कि मतलब बारिश कब हुई थी, अगस्त सितंबर ऐसे तब हुई थी, तब से बारिश हुई नहीं। तब जैसे ये है अब सूखा पड़ गया तो ये हो रहा है कि मतलब जो हमारा नेक्स्ट समय आएगा हम अपनी दिनचर्या कैसे व्यतीत कर सकते हैं इस पे। तो हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, हमारी उम्मीदें ये हैं कि सरकार कुछ अगर हमारी हेल्प करती है, जो हमें थोड़ा इस ज़मीन का मुआवजा मिल जाता है, क्षतिपूर्ति जो आपके नुकसान हुआ है वो अगर नुकसान की थोड़ा भरपाई कर देते हैं तो उसमें हमारी आर्थिक मदद हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर खेती होने के बावजूद भी ना हमें सरकार से कोई सहायता मिलती है, ना कहीं विभाग से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं कि जिसमें हम लोग अपना कुछ भी कर सकें। इस नहीं आई है, ऊपर से सूखा पड़ रखा है, पानी की दिक्कत अलग है। हमारे मवेशियों को हमारा चारा इसी से चलता था और हम लोगों को गेहूँ भी हो जाते थोड़े बहुत। तो अभी हालत ऐसी हो चुकी है कि ना तो मवेशियों के लिए चारा हो पा रहा है और ना ही उनके लिए हमारे लिए गेहूँ। और सरसों भी जो है उसमें बिल्कुल वो फूल तो आ रखे हैं, दिख रहे हैं वैसे सुंदर सुंदर,
तो क्या है कि पानी बारिश आएगी नहीं तो फिर कैसे वो होगा, उनमें सरसों खराब हो आएगी गए। कैसे। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि हमें सूखा जो ग्रस्त है हमारा उसमें कुछ देने का कष्ट करें। 3-4 महीनों से बारिश नहीं आ रही है, तो जो हमने हल लगाए इतनी मेहनत की, लास्ट में ये जैसे सरसों के पौधे भी हो रखे थे, इन पे कीड़े हो गए, इससे तो पूरी फसल नष्ट हो गई है। ये सूखा पड़ गया खेत, गेहूं की फसल नहीं हो गई। हम तो वैसे भी खेत पे ही निर्भर रहते हैं, अगर ऐसे बारिश नहीं होगी तो कहाँ से होगा, फिर कैसे होगा। तो सरकार से क्या मांग करेंगे इसको? जैसे जो फसल होगी भी अगर, तो सुअर बंदर कुछ भी है तो सारी फसल नष्ट कर रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि हमें मुआवजा चाहिए। कैसे खाएंगे हम खाना, मतलब इसी से तो हमारा वो होता है, चलता है। सूखा पड़ रखा है 4 महीनों से, जो फसल हो भी रखी है वो सारी बर्बाद हो गई हमारी। हाँ, अभी क्योंकि विगत 45 दिन से जो है ज़िले में जो है कोई बारिश की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सिंचित में अभी मैं फसलें देख के आया तो नमी बरकरार है। लेकिन असिंचित में क्षेत्र में जो है 20 से 25% तक हमारी गेहूं की फसल या रबी की फसलें, मसूर, सरसों ये प्रभावित हुई। तो इसमें अभी तक यही हम कह सकते हैं कि आगामी यदि 15-20 दिन में बारिश नहीं होती है तो फसलों का प्रभावित होना जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, अभी जहाँ गेहूं की फसलों को थोड़ा सा दिख जाना चाहिए था, अब कहीं ना कहीं वो भी मुरझाई हुई है, बिल्कुल उग नहीं पा रही है सड़कें। मटर की फसलें थी और अन्य तमाम सीजन की जो फसलें थी, पूरी खेती लगभग चौपट होती हुई दिख रही है। अगर इस समय रहते बारिश आ जाती तो आज खेतों में कुछ हरियाली दिखती। तो किसान इनसे चिंतित हैं और उनका चिंता का विषय भी जायज़ है और ये बढ़ता जा रहा है कि अगर आने वाले समय में भी अगर यही हाल रहता है तो ये आने वाले जैसे जैसे गर्मियों के दिन बढ़ेंगे तो एक बड़ा चिंताजनक विषय बनता जाएगा। बिल्कुल जलवायु में परिवर्तन जैसा दिख रहा है और इसकी सबसे ज़्यादा अगर मार झेलनी पड़ रही है तो काश्तकारों को झेलनी पड़ रही है। तमाम फसलें चौपट हो गई हैं, ऊंची चोटियों पे कहीं बर्फ़ें नहीं दिखाई दे रही है और आने वाले समय के लिए भी ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि समय पे बारिश होती, बर्फ़ गिरती तो जो प्राकृतिक स्रोत थे वो डिस्चार्ज होते और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, अभी से गर्मी का एहसास होने लग गया और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये पानी का संकट भी पैदा होगा। ये एक बहुत चिंता का विषय बन रहा है। तो इस पे कहीं ना कहीं अगर प्रभावित हुआ तो आम जनजीवन प्रभावित हुआ, खेती किसानी करने वाले लोग प्रभावित हुए हैं और फसलें बिल्कुल चौपट हुए हैं। सूखे जैसी इस हालत से निपटने के लिए कुछ प्रयास सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।